गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 77 डेटेड ऑन 28th of January 2021। तो बच्चों, इन दिस वर्कशीट वी विल रीड योर चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 7 द नेकलेस। दिस इज़ ए न्यू चैप्टर फॉर यू, तो प्लीज़ रीड केयरफुली। तो बच्चों, देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रहेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बस आप लोगों को पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए वुमैन मटिल्डा लोजल हु इज़ बोर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स। यह एक स्टोरी एक लेडी के बारे में है जिसका नाम मटिल्डा लोजल है और जो एक ऐसी फैमिली में बोर्न हुई है, क्लर्क की फैमिली में बोर्न हुई है, और लेकिन वो नहीं जानती है कि किस तरह से लिमिटेड साधनों के अंदर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शुरू से ही एक डिज़ायर थी कि वो लग्जरी लाइफ को स्पेंड करे। सी एक्सपायर्स टू लिव ए लेविश ढंग है, वो बिल्कुल मतलब रिच होना चाहिए। हर हस्बैंड इज़ ए क्लर्क हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स। उसका हस्बैंड, उसका पति एक क्लर्क होता है जो उसकी सारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। One day, in order to attend a party hosted by her husband Bose, Loisel decided to borrow a necklace from her rich friend Madame Forrester। तो एक दिन उसका बॉस, उसके हस्बैंड का जो बॉस होता है, उसको एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो लोइजल डिसाइड क्या करती है, लोइजल के पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, अच्छी ज्वेलरी नहीं होती है, तो वो अपने पति से डिमांड करती है कि मैं पार्टी में जाऊंगी तो क्या पहन कर जाऊंगी। तो उसके हस्बैंड उसको थोड़े से पैसे देते हैं, तो वो कहती है कि इसमें मेरा काम नहीं चलेगा। फिर वो डिसाइड करती है लोइजल कि वो अपनी एक रिच फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उससे एक नेकलेस, गले का हार उससे उधार ले लेगी। तो मटिल्डा हस्बैंड मैनेज टू बाय ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। लेकिन मटिल्डा के हस्बैंड एक नई ड्रेस तो दिला देते हैं उसको पार्टी के लिए, लेकिन ज्वेलरी दिलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो लोइजल थी वो अपनी एक रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से एक नेकलेस उधार ले लेती है पार्टी के लिए। सी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस। वो बहुत ही सुंदर प्रिटी दिखती है अपनी नए ड्रेस में और जो डायमंड का नेकलेस पहनती है उसमें। ऑन हर वे बैक होम सी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग। जब वो पार्टी से घर वापस आ रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके गले में तो हार ही नहीं है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग्स टू बाय ए सिमिलर नेकलेस विच कॉस्ट देम ए फॉर्च्यून। तो मटिल्डा और उसके हस्बैंड बहुत ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो इतना महंगा डायमंड का नेकलेस उसकी फ्रेंड को कैसे वापस। दिन रात पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और मटिल्डा वो क्या करती है, लोइजल ये करती है कि उस घर के काम के लिए पहले जो मेड लगी हुई थी उसको हटा देती है। सारा घर का काम, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, सारा खुद ही करती है और टाइम से पहले बूढ़ी लगने लगती है, क्योंकि जब उसके पास काम का प्रेशर इतना था, उसकी एज भी दिखने लगी थी कि क्या उसकी एज हो रही है, और ऊपर से डिस्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में तो वैसे भी जो इंसान होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, टाइम से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। तो वही केस मटिल्डा के साथ भी हुआ, क्योंकि उसे बहुत ही चिंता थी कि उसे अपनी फ्रेंड का बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली नेकलेस वापस देना था, दिन रात मेहनत करके। आफ्टर दैट दे हैव लाइफ फ्रुगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रिपे द लोन। इसके बाद वो इतना मेहनत किया उसने दिन रात पैसा बचाने के लिए, ताकि वो जो लोन लिए थे उसने उनको भी दे सके टाइम से, क्योंकि नेकलेस के लिए उसने लोन भी लिया था, है ना। तो सारी चीज़ों के लिए उसे, मतलब कहने का ये मतलब है कि दिन रात उसने मेहनत किया। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड सी एज क्विकली। और इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन रात वो कठिन मेहनत करती थी, इतनी मेहनत करती थी, उसके कारण वो जल्दी ही लगने लगी थी कि उसकी एज हो गई है। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास्ड सी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे। जब उसका सारा टॉर्चरस पीरियड, ये
जो बहुत ही परेशानी का पीरियड उसके लिए था वो जब ख़त्म हो जाता है, फाइनली वो किसी भी तरीके से मटिल्डा उसके हस्बैंड पैसों का अरेंजमेंट कर लेते हैं। फिर फाइनली वो अपनी एक रिच फ्रेंड से मिलती है जिसका नेकलेस उसने एक दिन लिया था। इन सडन इमोशन सी टेल्स द होल स्टोरी टू हर, और बहुत ही इमोशन के साथ वो सारी स्टोरी अपनी फ्रेंड को बताती है। हर फ्रेंड देन नहीं था, हीरे का नेकलेस नहीं था, बल्कि ये तो एक सस्ती सी ज्वेलरी थी जो कि नकल करके बनाई गई थी कि वो डायमंड का लगे। दस दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वन डे बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद वॉट वन हैज़। तो इस तरह से ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है। अनड्यू डिज़ायर लीड टू अनहैप्पीनेस, जो हम बेफालतू की डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं, ये हमें दुख की तरफ लेकर जाती हैं। मोर एवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और हमें कभी भी सच को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक सच छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं तो झूठ पे झूठ वो चैन बनती चली जाती है, और फिर बच्चों कभी ना कभी जरूर झूठ खुलता है और फिर पकड़े जाते हैं। तो इसीलिए झूठ को सच को छुपाने के लिए हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये स्टोरी हमें यही सीख देती है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको स्टोरी समझाई है। हो सकता है आगे की वर्कशीट भी आपकी इसी स्टोरी पर बेस आए। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप आगे का कंक्लूजन जानना चाहते हैं, आगे भी इस वर्कशीट को पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए अब हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं। आप लोग जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर आइए और आंसर लिखना स्टार्ट करिए। What kind of a person is मैडम लोइजल? Why is she always unhappy? हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी वो? मैडम लोइजल इज बोर्न टू ए पुअर फैमिली बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट। लेकिन वो पुअर फैमिली में बोर्न तो हुई थी, पैदा तो हुई थी, लेकिन कभी भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। शी थॉट शी इज बोर्न टू लाइव ए लग्जरियस लाइफ एंड ऑलवेज क्रेव्स फॉर एफ्लुएंस। वह हमेशा सोचती थी कि वो एक लग्जरी लाइफ को इम्पोवराइज्ड कंडीशन सी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी। इसी कारण अपनी गरीबी के कारण ही वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। वॉट वॉज द कोर्स ऑफ मटिल्डा रुइन? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? इसका आंसर बच्चों आप लोग लिखेंगे, मटिल्डा का एम कैपिटल बना लेना। मटिल्डा कुड हैव अवॉइडेड द मिजरेबल लाइफ दैट शी एंड हर हस्बैंड हैड टू रिजोर्ट बाय कन्फेसिंग टू मैडम Forestier that she had lost the necklace. It ruined Loisel's lives because they had to buy a diamond necklace with $36,000 to buy a new necklace for her friend. देखो डायमंड का नेकलेस जो उनसे खो गया था उसको खरीदने के लिए वो 36,000 में एक नया नेकलेस खरीद लेते हैं जो उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, मटिल्डा लव्ड पार्टी बट व्हेन शी वॉज इन्वाइटेड टू पार्टी डिडंट वांट टू गो। वाई? देखो मटिल्डा वॉज नॉट डिलाइटेड टू एट ऑल टू रिसीव द इन्विटेशन। डिलाइटेड खुश नहीं थी जब उसे इन्विटेशन मिलता है। सी न्यू डैट ऑल द एरिस्टोक्रेट्स वुड बी देयर डिस्प्लेइंग देयर रिचेज। वो ये जानती थी कि सारे ही बड़े बड़े लोग वहाँ पर आएंगे। सो सी गोट स्पाइटफुल एंड इरिटेटेड, इसलिए वो इरिटेटेड हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, हाउ डिड मैडम एंड मिसेज मैडम लोइजल प्लेस द नेकलेस? मिस्टर एंड मैडम लोइजल किस तरह से उस नेकलेस को प्लेस करते हैं, खरीदते हैं। सो इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड द नेकलेस लोइजल वेंट ओवर द ट्रैक वेयर दे हैड वॉक्ड। They decided to replace the necklace. They bought a new one for 36,000 francs. Mr. Loisel had 18,000 francs with his father left him. इसका आंसर बच्चों आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Life Loisel. Matilda accused Madame Forestier for her pitiful plight because it was her diamond necklace that had made them live a miserable life for 10 years. No, Madame Forestier was not at all responsible for it as she has helped Matilda at the time of her need. क्योंकि
जब मटिल्डा को ज़रूरत थी तो उस टाइम मैडम फॉरेस्टर ने ही उसको नेकलेस दिया था, जिसके कारण उनको 10 साल बहुत ही दुख के व्यतीत करने पड़े, क्योंकि वो उनसे नेकलेस मिस हो गया था, खो गया था। छठा क्वेश्चन हम देखेंगे, हैड मटिल्डा कन्फेस्ड टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड शी माइट हैव एस्केप the miseries she and her husband had to undergo. Analyzes the importance of confessions to her to a mistake courageously. देखो बच्चों, द miseries, एक मिनट इस ऊपर देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो, यही है बच्चों। Matilda's life took a change for the worst after the loss of the necklace. Namely, because instead of swallowing her pride owing to this fact and confess to her friend, she decided to take matters into her own hands. She goes out of her way to replace the lost necklace, and as a result, when in complete financial ruin. Both Madame and Monsieur Loisel had to give up their lifestyle to replace this piece of jewelry. Monsieur went on to invest his inheritance and give up all the belongings. Matilda had to take jobs. Matilda कर लेना स्पेलिंग बच्चों आप लोग इसकी। एंड हर डेली लाइफ एक्शंस। तो ये आप इसका आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, द कोर्स ऑफ द लोजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विद ए न्यू वन दे हैड टू रिपे ऑल द मनी दैट दे हैड बोरो। द कोर्स ऑफ मैडम लोजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, हाउ एंड वाई। ये 100 to 120 वर्ड में लिखना है, तो इसलिए इसका आंसर लेंदी है बच्चों। द कोर्स ऑफ द लोजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, चेंज हो गई थी नेकलेस के कारण। आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विद ए न्यू वन दे हैड टू रिप्ले ऑल द मनी, रिपे आएगा बच्चों यहाँ पर, एल छोड़ देना, दैट दे हैड बोरोड टू बाय द न्यू नेकलेस। दे सेंट अवे द मेड एंड चेंज्ड देयर lodgings. They rented some rooms in an attic. Matilda learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes, soiled linen, their clothes and his clothes. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. She went to the grocer, the butcher's and the fruiter with her basket on her arm, shopping, haggling to save her money. Loisel worked in the evenings, putting the books of some merchants in order. At night, he did copying at 5 sous a page. This lasted for 10 years, and at the end of the sad period, ये सैड बच्चों, सैड दुख वाला सैड लिखना, सैड पीरियड, they were able to repay their lenders. तो इस तरह से बच्चों आपके सारे आंसर कंप्लीट होते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में करना, मैडम को सेंड करना, और जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को